नमस्ते दोस्तों, बॉन्गला टूर चैनल में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सिक्किम टूर के पार्ट 2 लेके आए हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्थ सिक्किम कैसे गए थे, वहाँ पे क्या क्या देखे थे, कितना खर्चा हुआ था, कहाँ पे रुके थे, वही सब दिखाने वाले हैं। पहले हम लोग पार्ट 1 में गैंगटॉक टूर किए थे और गैंगटॉक में इस होटल में हम लोग रुके थे। इस होटल का डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। होटल अच्छा था और इस होटल से हम लोगों को पैकेज मिल गया था नॉर्थ सिक्किम टूर के लिए। 2800 रुपया पर पर्सन पड़ा था वो पैकेज। 3 डेज़ और 2 नाइट के लिए वो पैकेज था। और यहाँ पे हम लोग जो बड़ा लागेज था वो होटल में ही हम लोग छोड़ दिए थे, जैसे उन लोगों ने बोला था कि आप छोड़ सकते हैं। तो हम लोग बड़ा लागेज क्योंकि फिर नॉर्थ सिक्किम घूमने के बाद हम लोग गैंगटॉक में ही आने वाले थे और यहाँ पे इसी होटल के बाजू में हम लोग एक होटल में हम लोग रूम पहले से एडवांस बुक किए थे, इसलिए हम लोग बड़ा जो लागेज था हम लोग इसी होटल में रख दिए। और यहाँ से 150 रुपीज़ लिया एक टैक्सी, जो हम लोग बाजरा जो टैक्सी स्टैंड है यहाँ तक हम लोग आए। नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए कोई भी अगर टैक्सी आपको जाना हो तो वो सब यही बाजरा टैक्सी स्टैंड से ही छोड़ता है, तो आपको यहाँ पे पहले आना होगा। तो यहाँ पे हम लोग उस टैक्सी के लिए फिर वेट किए। टैक्सी जब आया तो वहाँ पे बैठ गए। हम लोग शेयर टैक्सी में जा रहे थे। टोटल जो पैकेज था पर पर्सन 2800 रुपीज़ लिया था। तो यहाँ पे एक गाड़ी में बोलेरो गाड़ी था, एक गाड़ी में 10 जन थे। नॉर्थ सिक्किम जाने के टाइम पे फर्स्ट जो स्पॉट जहाँ पे ये लोग रुके थे वो था 7 सिस्टर वाटरफॉल्स। बहुत ही सुंदर ये वाटरफॉल्स है। यहाँ पे जाने के टाइम पे आप लोग टी या स्नैक्स कुछ भी अगर लेना हो तो ले सकते हैं। इस टाइम पे यहाँ पे ठंडा बहुत था और थोड़ा थोड़ा बारिश भी स्टार्ट हो गया था। और फिर 7 सिस्टर वाटरफॉल छोड़ के जब हम लोग आगे निकले तो बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे रुकाया गया कि यहाँ पे लंच ये लोग देने वाले थे। इस पैकेज में ही था, हम लोग को अलग से पे नहीं करना पड़ा। तो हम लोग इसी जगह पे रुके थे। यहाँ पे ये लोगों का कोई फेस्टिवल चल रहा था शायद, कि ये लोग ज़्यादातर चिकन यहाँ पे बंद था, तो हम लोगों को फिर अंडे से ही काम चलाना पड़ा। लेकिन खाना अच्छा था, जितना भी आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अंडा एक ही दिया था। वो 2 लेंगे तो एक्स्ट्रा 40 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, लेकिन जो बाकी सब खाना था वो सही था। अब रास्ते में जाने के टाइम पे इस तरह का वाटरफॉल्स आप लोग बार बार देखते रहेंगे। कॉमन वाटरफॉल्स है ऐसे सब। और एक टनल है जिसके अंदर से ये गाड़ी जा रहा है। जाते जाते रात हो गया था। हम लोग लाचेन में जा रहे थे और बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे रास्ते में पानी भर गया। तो यहाँ पे सामने एक गाड़ी अटक गया था और यहाँ पे जो हेवी मशीनरी था वो भी टूट के गिर गया था। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम चला गया, आधा घंटे तक टाइम यहाँ पे रास्ता क्लियर होने में चला गया। तो ऐसे होता रहेगा अगर बारिश के टाइम पे आप लोग जाएंगे। जब भी ये बारिश का टाइम नहीं था, फिर भी बारिश यहाँ पे कभी भी हो सकता है।
लाचेन में इस होटल में हम लोग रुके थे। यहाँ पे ठंडा 3 डिग्री सेल्सियस था और सवेरे तो 0 डिग्री हो गया था। बहुत ज़्यादा ठंडा था यहाँ पे। रूम उतना अच्छा नहीं होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे लाचेन में रूम उतना अच्छा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहाड़ी के ऊपर है जगह। तो जितना था वो सही था, प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और टॉयलेट में जो गीज़र है उसका वो अगर चालू है कि ना, ये आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ठंडा है कि आप गीज़र को छोड़ के तो आप यहाँ पे नहा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हॉट वाटर आनी है कि ना, ये सबसे पहले आपको देखना होगा। फिर हम लोग यहाँ पे खाने के लिए हम लोगों को बैठाया गया, और ये लोग खुद ही यहाँ पे, ये किचन है इन लोगों का, वो किचन से, और यहाँ पे बैठने का जगह है। और जैसे मैं बताया था, यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा था इन लोगों का, तो चिकन बंद था, तो इसलिए हम लोगों को पूरा नॉर्थ सिक्किम सफ़र में अंडे से ही काम चलाना पड़ा। ये प्लेन राइस है, उसके साथ दाल है, आलू की सब्ज़ी है, और साथ में 2 अंडे का फ्राई, अंडा ऑमलेट दिया गया। सही है, प्रॉब्लम नहीं था। नेक्स्ट दिन सवेरे 5 बजे हम लोग निकल गए काला पत्थर की तरफ। इतना जल्दी निकलना सही नहीं था, वो बाद में मैं बताऊंगा। तो हम लोगों को इसकी वजह से एक्सीडेंट में भी पड़ना पड़ा, डाइवर्स हो गया था। इतना जल्दी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हम लोग ने नहीं बोला था जल्दी निकलने के लिए। जो ड्राइवर था उसी ने बोला था कि 4 बजे निकलना है, तो निकलते निकलते 5 बजे हो गया था। उसका नींद ठीक से नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बाद में हम लोग एक्सीडेंट में पड़े थे। প্রচুর আইস হয়ে গেছে চারিদিকে, সব চারিদিকে আইস, গাছের ওপরগুলোতে পুরো আইস আছে। আমরা আরও সামনে যাবো, সেখানে আরও বেশি আইস আছে। এখানে সামনে প্রচণ্ড ঠান্ডা, এখানে মারাত্মক ঠান্ডা, এই যে কাঁপছে, ঠান্ডায় কাঁপছে। এখানে পুরো আইস ভর্তি হচ্ছে। আমি গ্লাভসটা খুলে ফেলেছি ফোনের জন্য। গ্লাভস ছাড়া ইউজ করা যাচ্ছে না, প্রচণ্ড বাজে অবস্থা। और यहाँ पे काला पत्थर अभी आ गया है। हाँ, रोक दीजिए ना भैया एक बार। जाने के टाइम पे धीरे धीरे आइस स्टार्ट हो रहा था। इससे पहले एक जगह रुकना पड़ा, वहाँ पे रास्ते में पत्थर था, उसको हटा के फिर हम लोग आगे आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, और ये काला पत्थर 18,000 फीट ऊपर है, तो यहाँ पे सांस लेने में भी तकलीफ हो सकता है, इसलिए बच्चे और बूढ़े को ना ले जाए। और साथ में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा सा हो तो सही है। हम लोग के पास नहीं था, उसके वजह से हम लोग को भुगतना पड़ा था। इसके बाद हम लोग को बताएंगे। আমরা এসেছি কালা পাথর, প্রচন্ড ঠান্ডা, চারিদিকে পুরো আইস, পুরো আইসে ভর্তি রয়েছে। পুরো দাঁড়িয়ে আছি, আমরা দাঁড়িয়ে আছি আইসের পুরো উপরে, আইসেও দাঁড়িয়ে পুরো আছি। পায়ে আওয়াজ হচ্ছে, পুরো পুরো একদম আইস ভাঙা, পুরো পায়ে ছাপ পড়ে যাচ্ছে। দেখ, আমরা আইস দেখতে পেয়েছি, খুব মজা করছি, আইস দেখতে পেয়েছি, জীবনের স্বপ্ন পূর্ণ হলো। হ্যাঁ অবশ্যই আইস দেখতে পারা স্বপ্ন পূরণ হলো। কিছু করার নেই, প্রচন্ড ঠান্ডা, হাত পুরো পা পুরো জমে যাচ্ছে, হাত জমে যাচ্ছে, পুরো সাদা বরফ যাদের মনে আছে, পুরো আইস আর আইস। যেও না পিছনে। যাচ্ছি না। ये काला पत्थर में अगर आपको बर्फ मिल जाता है ना तो फिर आप तो दूसरा जो पॉइंट है जहाँ पे बर्फ मिलता है वो अब नहीं भी जा सकते हैं। পুরো ফুলে গেছে, প্রেসারটা এত লো আছে যে প্রেসার জন্য পুরো ফুলে গেছে। প্রচুর ঠান্ডা। আমরা নিয়ে এসেছিলাম ওখান থেকে, কিন্তু তাও প্রচুর ফুলে গেছে। এখান থেকে নিয়েছি 10 টাকার প্যাকেট, 20 টাকা দাম নিল খোলা প্যাকেট। ব্রেকফাস্টের জন্য এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। কালাপাথর থেকে আমরা যাচ্ছি, কোন লেক যাচ্ছি আমরা?
লেকটার নামটা ভুলে গেছি। বলে গেছি। হ্যাঁ, গুরুডুংরা না কি নাম, তাই তো? আচ্ছা, এই যে আকাশটা এতটা পরিষ্কার, এত নীল আকাশ কখনো দেখিনি, এত পরিষ্কার ফ্রেশ একদম এয়ার। এইটা আমাদের গাড়ি, এই গাড়িটাতে করে আমরা শেয়ারিংয়ে আমরা প্যাকেজে নিয়েছিলাম 2 नाइट 3 डेज আমাদের প্যাকেজ। ये हम लोग का गाड़ी था जिसमें हम लोग गए थे। यहाँ से हम लोग निकल पड़े फिर गुरुदोंगमार लेक जाने के लिए। वो भी लगभग 18,000 फीट ऊपर ही है। तो वहाँ पे जाने के टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सांस का भी तकलीफ होता है, ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, ठंडा बहुत था। तो फिर जाने के रास्ते पे रुकना पड़ा। और ये लेक है गुरुदोंगमार लेक, बहुत ही फेमस जगह है ये। यहाँ पे जब हम लोग गए थे तो टेम्परेचर लगभग -7 के आसपास था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। बाहर ज़्यादा रुक ही नहीं पाए, थोड़ा बाहर रुक के फोटो उठा के फिर गाड़ी में बैठ गए। बहुत ज़्यादा ठंडा था और बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। গুরুদামরা লেক। यहाँ से जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोग के साथ 2 इंसिडेंट घटा। एक तो अचानक ही एक पत्थर के साथ गाड़ी टकरा गया। गाड़ी वहाँ से हम लोग नीचे ही उतरे थे कि मेरे वाइफ को सांस का तकलीफ़ हो गया। यहाँ पे गाड़ी अटक गया था, गाड़ी एक पत्थर से टकरा गया था। तो फिर यहाँ पे मेरे वाइफ को सांस का बहुत तकलीफ़ हुआ था। एक जन के पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता प्रॉब्लम। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो भी आप जा रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा सा जो होता है वो साथ में लेके जाइए। और यहाँ से फिर जाने के टाइम पे आधा घंटे बाद ही हम लोग जब जा रहे थे, एक टर्निंग में जो ड्राइवर था वो सो गया था। तो इसलिए जो गाड़ी है जो 4-5 फीट ऊपर से नीचे गिर गया। लेकिन थैंकफुली हम लोग इंजर्ड नहीं हुए और गाड़ी पूरा पलटा नहीं था। नहीं तो अगर दूसरा कोई टर्न होता तो हम लोग बहुत नीचे खाई में गिर जाते। तो इस इंसिडेंट के बाद हम लोग जब लाचेन में चले आए तो वहाँ से हम लोग को उस ड्राइवर के साथ हम लोग नहीं जाना चाहते थे। तो कंपनी ने हम लोग को दूसरा ड्राइवर दिया, जो गाड़ी का मालिक था वो खुद ही आया। और फिर हम लोग वहाँ से लाचुंग नेक्स्ट दिन जाने के लिए रेडी हो गए। तो ये हम लोग लाचुंग में आए हैं। यहाँ पे हम लोग इस होटल में रुके थे, लेकिन इस दिन जो हम लोग का प्लान था यमथम वैली और 0 पॉइंट जाने के लिए, लेकिन वो कंपनी वालों ने बोला कि उसी ड्राइवर को देगा जिस ड्राइवर ने वो पहले एक्सीडेंट किया था। तो फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग उस ड्राइवर के साथ नहीं जाएंगे। तो लाचुंग में हम लोग फिर यमथम वैली और 0 पॉइंट नहीं गए थे। पहले बर्फ़ हम लोग पहले ही देख लिए थे, इसलिए नहीं गए थे। और रास्ते के आने के टाइम पे जो आप फॉल्स देखे रात को, उसको अमिताभ बच्चन वाटरफॉल बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है, इसलिए वो अमिताभ बच्चन वाटरफॉल बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे यमथम वैली और 0 पॉइंट नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पे लाचुंग में हम लोग होटल में रुके थे और जहाँ से होटल के व्यू था बहुत अच्छा व्यू था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नीचे जो नदी है, नदी तक हम लोग ट्रैकिंग करके जाएंगे, ऐसे ही पैदल चले जाएंगे और फिर चले आएंगे। वो प्लान एक्चुअली बेटर था,
क्योंकि जो लोगों ने वैंथम वैली गया था वहाँ पे देखने लायक इस टाइम पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बर्फ़ ही होता है सिर्फ, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पे फ्लावर नहीं होता है। বিশাল বড় ব্রিজ, ওই নিচে যাওয়া যায় হেঁটে হেঁটে। फिर हम लोगों ने হ্যাঁ पैदल खुद ही चल के বিশাল বড় ব্রিজ। इस नदी की तरफ आए, जो नीचे जो नदी था उस तरफ हम लोग खुद ही चले आए। रास्ता बहुत लंग था, आने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, लेकिन हम लोग चले आए, जो कि सही फैसला था। কি গো কি গো এদিকে তাকাও। আমরা কোথায় চলে এসেছি? হোটেল আমাদের হোটেল হচ্ছে সেই মাথায় অনেক ওপরে। ওই হোটেল থেকে আমরা পায়ে হেঁটে পাহাড়ের দিকে চলে এসেছি। দারুণ জায়গা। এরকম জায়গা টুরিস্টদের কিন্তু দেখায় না, এটা লোকালরা ইউজ করে। দেখুন অবস্থা, লোকালরা ইউজ করে এরকম ব্রিজ। আমরা সেই ওপর থেকে অনেক ওপর থেকে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছি। দেখুন আবার ভিউটা দেখুন একবার, জাস্ট ভাবা যাবে না। ব্রিজ ঝুলছে, কিন্তু ব্রিজ ঝুলছে। কোনো টুরিস্টের কিন্তু এই ব্রিজ দেখাবে না আপনাকে। আমরা জলের মধ্যে চলে এসেছি, এটা কোনো টুরিস্ট স্পট না, ওপরে পাহাড়, ওখান থেকে আমরা হেঁটে হেঁটে নিজেরাই চলে এসেছি। খুব খুব ডেঞ্জারাস রাস্তা অ্যাকচুয়ালি, তো তাও আমরা চলে এসেছি। আমার আবার জুতোটা খুলে গেছে, খালি পায়ে চলে এসেছি, পায়ে প্রচণ্ড লাগছে। তাও আমরা টুরিস্ট বলে কথা, এটা কিন্তু টুরিস্ট স্পট না, লোকাল লোকও আসে না। আমরা চলে এসেছি, আরে পানি মেঠা নদীর মাঝখানে চলে গেছে, কথা শুনছে না, আমার সঙ্গে ডাকছে। ये था हम लोगों का रूम लाचुंग में, जहाँ पे हम लोग रुके थे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये लोग यहाँ पे बॉटल वाटर नहीं मिलता, और ये लोग बोलते हैं कि पहाड़ का पानी इतना साफ़ है कि आप बोतल का पानी नहीं चाहिए, लेकिन अलग से ये लोग पानी नहीं देते और बोलते हैं कि टॉयलेट का जो बेसिन है वहीं से पानी पीजिए। लेकिन हम लोग ने नहीं पिया था, क्योंकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा पानी था तो काम चल गया था। फिर यहाँ से हम लोग दोपहर को 2-3 बजे निकले, फिर गंगटोक जाने के लिए। रास्ते में और एक बार दिन के टाइम पे अमिताभ बच्चन वाटरफॉल दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पे हम लोग अलग से उतरे नहीं थे। 5 से 6 घंटा लग गया यहाँ से गंगटोक जाने के लिए, क्योंकि इवनिंग हो गया था गंगटोक जाने में, तो टाइम लग गया। वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो गया था गंगटोक में। इसी गाड़ी से हम लोग गए थे, और इसी गाड़ी ने हम लोगों को एक्सीडेंट भी दिखा दिया था। ये गाड़ी फिर हम लोगों को बाजरा जो टैक्सी स्टैंड है वहीं पे हम लोग को उतार दिए, और यहाँ से फिर हम लोगों को एक और टैक्सी बुकिंग करके हम लोगों को होटल में जाना था। फिर होटल से हम लोग चेकआउट करके एसएनटी बस स्टैंड में आ गए थे। उसका नेक्स्ट दिन सवेरे को 10:30-11 बजे, यहाँ पे हर 1 घंटे में सिलीगुड़ी तक गवर्नमेंट बस जाता है। एसएनटी सिक्किम गवर्नमेंट का है बस, 190 रुपये लेता है। और ये सामने जो काउंटर देख रहे हैं, इस काउंटर से टिकट मिलता है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं टिकट। ये बस 5 घंटे समय लेता है सिलीगुड़ी जाने के लिए। बस जर्नी कंफर्टेबल था, प्रॉब्लम नहीं हुआ था। इनफैक्ट यहाँ पे सिलीगुड़ी से गंगटोक या गंगटोक से सिलीगुड़ी बस में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि जो शेयर में जो गाड़ी लोग देते हैं 10 जन में जिसमें जाते हैं, उसमें ज़्यादा तकलीफ होता है। अगर आप अलग से बुकिंग करके जा सकते हैं ज़्यादा पैसा देकर तो सही है,
नहीं तो मैं कहूँगा कि बस ही सही है, इसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और जैसे बुलेरो गाड़ी में 10 जन बैठ के हम लोग नॉर्थ सिक्किम टूर किए थे तो वो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया था, लेकिन ये बस सही है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जाने के टाइम भी यहाँ पे एक बार रुके थे, कहीं खाना वाना का खाना हो तो यहाँ से भी खा सकते हैं। और सिलीगुड़ी आ गए, ये SNT बस स्टैंड है, यहाँ पे उतर के सामने आप सिलीगुड़ी, दूसरी तरफ सिलीगुड़ी स्टेशन है, वहाँ से सिलीगुड़ी से हम लोग फिर कंचनकोंडा ट्रेन लेके हम लोग शियालदा आ गए थे। ये सिलीगुड़ी स्टेशन है।